हेलो बच्चों, मैट्रिक वाला यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और साथ ही साथ अपने पढ़ाई को भी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। वीडियो थोड़ा लेट हो गया, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। इस वीडियो लेक्चर में मैं प्रश्नावली 1.3 के प्रश्नों को हल करूंगा। तो चलिए वीडियो को बिना लेट किए शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि और अपने सभी दोस्तों को भी इसके बारे में जरूर बताएं। तो चलिए हमारा प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। हालांकि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या तो है, लेकिन फिर भी हमें इसे क्या करना है? सिद्ध करके बताना है कि यह क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो इसके उल्टा मानेंगे। क्या मानेंगे? इसके उल्टा। तो क्या लिखेंगे? प्रश्न नंबर 1 का, माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। क्या मानेंगे? माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या है इसलिए रूट 5 बराबर p बटा q, जहाँ धन पूर्णांक p और q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, इधर भी वर्ग करेंगे और इधर भी वर्ग करेंगे तो हमारा हो जाएगा 5 का स्क्वायर p बटा q का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 5 और p बटा q का स्क्वायर हो जाएगा p स्क्वायर बटे q स्क्वायर। अब इसका क्या करेंगे? पक्षांतरण करेंगे। तो 5 में q से करेंगे तो हमारा हो जाएगा 5q स्क्वायर और p के 5 के नीचे कुछ नहीं तो 1, तो 1 में p से करेंगे तो हमारा हो जाएगा p स्क्वायर। यहाँ 5q है, इसका मतलब हुआ 5 गुने q। तो यहाँ 2q है, 2q से 1q को इधर भेज देंगे तो हमारा इधर बचेगा 5q और इधर हो जाएगा p स्क्वायर बटा q। तो 5 और q दोनों पूर्णांक है इसलिए हमारा 5q क्या हुआ? पूर्णांक हुआ। p और q अंश और हर के रूप में है इसलिए ये हमारा क्या हुआ? भिन्न हुआ। तो लिखेंगे 5q एक पूर्णांक है लेकिन p स्क्वायर बटा q एक भिन्न है। अतः पूर्णांक बराबर भिन्न संभव नहीं है, इसलिए हमारी मान्यता गलत हुई। अर्थात रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। एक बार फिर से समझेंगे। प्रश्न हमारा है कि सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसके प्रश्न के हम उल्टा मानेंगे। क्या लिखेंगे? माना कि रूट 5 एक क्या है? परिमेय संख्या है इसलिए रूट 5 बराबर हमारा p बटा q, जहाँ धन पूर्णांक p और q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब दोनों तरफ क्या करना है? दोनों तरफ हमको वर्ग करना है। तो रूट 5 का स्क्वायर बटे p बराबर p बटे q का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर हमारा 5 हुआ और p स्क्वायर बटे q स्क्वायर
अब यहाँ पे पक्षांतरण किए, यानी ठेठ हिंदी में कहा जाए तो तिरछा तिरछी क्या किए, गुना किए। तो 5 के नीचे कुछ नहीं तो 1, तो 5 के नीचे 1 है तो 1 में पी स्क्वायर से गुना होगा तो हमारा पी स्क्वायर आएगा, और 5 में क्यू स्क्वायर से गुना होगा तो हमारा 5 क्यू स्क्वायर आएगा। अब यहाँ 5 क्यू, इसका मतलब हुआ 5 गुने क्यू, यानी कि यहाँ से हम एक क्यू इधर भेजे तो गुना में है तो इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में। तो इधर हमारा बचा 5 क्यू बराबर पी स्क्वायर बटा क्यू। अब 5 भी हमारा पूर्णांक है और क्यू भी पूर्णांक है, इसलिए 5 क्यू हमारा क्या हुआ, पूर्णांक हुआ, और पी और क्यू दोनों पूर्णांक है लेकिन दोनों अभी क्या है, अंश और हर के रूप में है, इसलिए ये दोनों क्या हुए, भिन्न हुए। यानी 5 क्यू हमारा क्या है, एक पूर्णांक है लेकिन पी स्क्वायर बटा क्यू एक भिन्न है, अतः पूर्णांक बराबर भिन्न क्या होता है, संभव नहीं होता है, इसलिए हमारी मान्यता गलत हुई। यानी जो हम माने हुए थे कि √5 एक परिमेय संख्या है वो क्या हो गया, गलत हो गया, अर्थात √5 क्या है, हमारा एक अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार अगर आया प्रश्न की सिद्ध कीजिए कि √2 एक परिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए कि √7 एक अपरिमेय संख्या है, तो जहाँ जहाँ 5 है वहाँ वहाँ हम क्या करेंगे, 3 वाला प्रश्न रहे तो 3 लगा देंगे, 7 वाला रहे तो 7 लगा देंगे। और इस प्रश्न को आप 3 से 4 बार जरूर कॉपी में बनाइएगा, क्योंकि यह परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करते रहिएगा ताकि सभी लोगों के पास यह वीडियो पहुंच सके। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इसको भी फिर उसी तरह पहले उल्टा मानेंगे। क्या मानेंगे, माना कि 3 जोड़ 2√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या है इसलिए 3 जोड़ 2√5 बराबर पी बटा क्यू, जहाँ धन पूर्णांक P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, जहाँ P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 3 हमारा प्लस में है, बराबर के उस तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में। अगर कोई संख्या प्लस में रहता है तो बराबर के उस पार भेजने पर माइनस में रहता है तो प्लस में, गुना में रहता है तो भाग में, और भाग में रहता है तो गुना में हो जाएगा। तो 3 हमारा प्लस में है तो इधर भेजेंगे तो हमारा क्या बचेगा, 2√5, और ये P बटा Q - 3 हो जाएगा। अब हमारा 2√5 है तो 2√5 इसका मतलब हुआ 2 गुने √5, यानी 2 हमारा क्या है, गुना में है, तो इसको इधर भेजेंगे तो ये हमारा किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो P बटा Q - 3/2। तो √5 हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या है, P बटा Q - 3/2 एक परिमेय संख्या है। कैसे परिमेय संख्या है, P और Q हमारा क्या है, परिमेय है, और 3 भी परिमेय है। तो एक परिमेय संख्या और दूसरे परिमेय संख्याओं का अंतर यानी घटाव भी क्या होता है, परिमेय होता है, इसलिए हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। तो अब लिखेंगे √5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन P बटा Q - 3/2 एक परिमेय संख्या है। अतः अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या
अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या संभव नहीं है, इसलिए हमारी मान्यता गलत हुई, अर्थात 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो लेक्चर समझ में आ रहा होगा। यदि वीडियो लेक्चर समझ में आ रहा है तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और अपने सभी दोस्तों को भी इसके बारे में ज़रूर बताएं। अगला वीडियो लेक्चर हमारा इसी प्रश्नावली का प्रश्न संख्या 3 का होगा। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। धन्यवाद।